नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। भारतीय किसान यूनियन मानगुट ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चडोरी और भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार करने के लिए प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया था। बता दें, अल्टीमेटम अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को मथाना में कुरुक्षेत्र सहारनपुर रोड पर ईंटों की दीवार बनाकर सड़कों को 1 घंटे तक जाम कर दिया। प्रशासन ने वाहनों को रूट डाइवर्ट कर निकाला है। अब जिला प्रशासन की ओर से दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय भी मांगा गया है। वहीं मानगुट की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष गुड़ी प्रकाश और महासचिव प्रवीण मथाना की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने भाकियू नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़ों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक दूसरे को घेरने के बाद अब कुमारी शैलजा और अनिल विज आपस में टकराई हैं। जो आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर टकराव हुआ है। शैलजा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत खराब है और जनता भगवान भरोसे रह रही है। वहीं विज ने शैलजा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हम हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। सभी प्राइवेट अस्पतालों को हर हाल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने सोमवार को कहा कि हरियाणा में केवल दावों की सरकार है। मूलभूत सुविधाओं का जिक्र आते ही वह मुंह फेर लेती है। लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। कोरोना काल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संत कबीर फाउंडेशन में स्पेशल बच्चों द्वारा समाज सेवी मॉडल प्रीति अरोड़ा का जन्मदिन और कारगिल दिवस मनाया गया है। जी हां, आपको बता दें, समाज सेवी प्रीति अरोड़ा ने केक काट कर बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। वहीं इस मौके पर कारगिल दिवस की स्पेशल बच्चों ने अपना हुनर भी दिखाया है। सभी बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन और मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही स्पेशल बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर डांस भी किया। कारगिल में शहीद हुए उन जवानों को याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर समाज सेवी मॉडल प्रीति अरोड़ा ने कहा कि वे 4-5 साल से अपना जन्मदिन पौधे लगाकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि सच्ची देते हुए मना रही है। गौरतलब है, लायंस क्लब के अध्यापिका खेलो द्वारा बच्चों का जजमेंट किया है और उनके द्वारा गिफ्ट भी दिए गए। गोल्डन लायंस क्लब के मेंबर आशा खेलो उनकी सभी आए हुए मित्रों के साथ बच्चों ने खूब वार्तालाप की है। वहीं इस खास मौके पर बच्चों के लिए स्पेशल खाने का इंतजाम भी किया गया। वहीं लायंस क्लब के मेंबरों द्वारा बच्चों को फल और बिस्किट दिए गए हैं। बता दें, बच्चों की ड्राइंग देखकर सब आए हुए सभी मेहमान चकित रह गए। वहीं संत कबीर की फाउंडर रेणु कक्कड़ जी ने कहा, अगर स्पेशल बच्चों की थोड़ी सी भी केयर की जाए तो ये सभी नॉर्मल बच्चों की तरह सभी काम कर सकते हैं। आज सुबह अंबाला हिसार रोड पर सावन डिपो की सरकारी बस तोशाम से चंडीगढ़ जाते समय गांव मलिकपुरा के समीप अचानक सामने पशु आने से अनियंत्रित होकर बस पलट गई है। आपको बता दें, बुरी तरह से बस क्षतिग्रस्त भी हो गई, लेकिन लगभग 12 यात्री भी घायल हुए हैं। वहीं जिनको स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस से सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें पहुंचाया गया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज सुबह भिवानी डिपो की सरकारी बस तोशाम से चंडीगढ़ जा रही थी कि अचानक गांव के मलिकपुरा के समीप ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क के नीचे जाकर पलट गई। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 12 यात्री घायल हुए हैं। वहीं दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों का कहना है, सामने ट्रक आने की वजह से बस के ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन बस अधिक गति के चलते ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और सड़क के नीचे जाकर बस पलट गई। महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री
रामविलास शर्मा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ डराली माइनर का दौरा किया है और पानी का भी जांचा किया। बता दें, इस मौके पर पूर्व मंत्री ने अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा उनके मंत्रिकाल में 3.5 करोड़ की लागत से डराली जाट से कराया गया था, लेकिन बसई तक लगभग 20 किलोमीटर कच्चे नाले का निर्माण किया गया था। वहीं महेंद्रगढ़ में हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने सोमवार को डरौली माइनर का दौरा कर नहर से चल रहे पानी का जांचा किया। इस मौके पर सिंचाई विभाग के एससी सुरेश यादव भी मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने सिंचाई विभाग के एससी सुरेश यादव से डराली जाट से लेकर बसई तक नाले में अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध भी किया है। 2019 में 3.5 करोड़ की लागत से ये दोहान नदी का जो रास्ता है पुराना, इसमें हमने पानी के लिए ये खाड़ा, ये चैनल बनाया। डेरोली अहीर से लेके डेरोली जाट होते हुए ये पानी बसई तक जा रहा। इस पानी से 40 गांव का वाटर लेवल ऊपर आएगा। अब क्योंकि दोहान नदी ये नाला उस समय बना दिया, मैं सुरेश यादव एससी का, इनके विभाग का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने एक तयशुदा टाइम के अंदर ये नाला बना के तैयार किया और उसका लाभ ये हुआ कि अब 18 तारीख को बारिश हुई, कुछ दोहान नदी में पीछे से पानी आया, तो ये पानी से ये डेरोली जाट का जो पुलिया है ये थोड़ा सा टूट भी गया था, उसको तुरंत इन्होंने दुरुस्त कराया। यमुनानगर में आज एक छत पर लावारिस हालत में नवजात का शव पाया गया है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। बता दें, जब चाइल्ड लाइन की टीम ने छानबीन की तो इस बच्चों को फेंकने वाली उसकी मां का पता चला। दरअसल यमुनानगर के कॉलोनी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर हर कोई दंग है। हर घटना के बारे में सुनकर हर किसी का दिल पसीज रहा है। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की ने घर के बाथरूम में एक बच्चे को जन्म दिया है। जन्म देने के बाद किशोरी ने नवजात बेटे को तौलिए में लपेटकर साथ लगती छत पर फेंक दिया। वहीं आसपास के लोगों ने शौचालय की छत पर बच्चे को देखा तो उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्चा बारिश में भीगा हुआ था, हालांकि उसकी हालत ठीक है, फिर भी एहतियात के तौर पर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। हिसार में अग्रोहा विकास ट्रस्ट अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा, सरकार द्वारा हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम से रखने की घोषणा करना एक सराहनीय कदम है। अग्रोहा धाम वैश्य समाज इस निर्णय का स्वागत करता है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा, अग्रोहा जिला हिसार महाराजा अग्रसेन जी की नगरी है। अग्रोहा में भव्य अग्रोहा धाम व महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के साथ साथ वैश्य समाज द्वारा अनेकों सामाजिक व धार्मिक संस्था करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने सरकार से अग्रोहा को पर्यटन स्थल बनाने की मांग की है। बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा, महाराजा अग्रसेन जी का पहले जो टीले के रूप में बदल चुका है, सरकार को उस टीले की खुदाई का भी काम जल्द ही शुरू करवा देना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम में लोगों का हौसला अफजाई के लिए कक्षा 6 की बच्ची ने एक अनोखी पहल की है। बता दें कि भावना विद्यालय की कक्षा 6 की ओजस्वी अग्रवाल ने गाना गाकर सभी का हौसला अफजाई किया है। साथ ही इंडियन टीम के लिए उसने गाना गाया, आप भी सुनिए। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। हेलो नमस्ते टू माय लवली एंड चैंपियन इंडियन टीम। मैं ओजस्वी अग्रवाल from the city beautiful Chandigarh. I would like to give my best wishes to the Indian team because I know you are our superheroes and you will fulfill our nation's dream. क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। 3 cheers to the Indian team. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Thank you. Best of luck. Bye bye.
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।